गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वस्ति शिक्षण संकुल के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और ये जो वीडियो है ये है हमारा कक्षा 7 विषय हमारा हिंदी, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे स्वाध्याय पोथी का पाठ 2, जिसका नाम क्या था, प्रायश्चित। तो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर यानी कि स्वाध्याय पोथी के अंदर जो है प्रश्न नंबर 4 तक हमने आपको जो है लास्ट वीडियो में समझा दिया था। और अब जो है प्रश्न नंबर 5 आपको यहाँ पे दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्य में लिखिए। तो इसमें जो है पहला प्रश्न आपको दे दिया गया कि रामू की बहू कबरी बिल्ली से घृणा क्यों करती थी। तो क्यों करती थी, तो लिख सकते हैं ना हम कि रामू की बहू जो है कबरी बिल्ली से घृणा करती थी क्योंकि घर में रखा हुआ घी, दूध, मलाई, रबड़ी यानी कि जो भी अच्छी चीज़ें होती थी वो जैसे ही कबरी बिल्ली को मौका मिलता और वो खा जाती थी। इसलिए जो है यानी कि चट करना यानी कि क्या होता है, खा जाना, तो वो खा जाती थी, तभी जो है वो उससे घृणा करती थी। अब इसी तरह से जो प्रश्न नंबर 2 दिया गया कि कुंभीपाक नरक से मुक्ति पाने के लिए पंडित जी ने क्या उपाय बताया। तो क्या उपाय बताए थे, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कुंभीपाक नरक से मुक्ति पाने के लिए पंडित जी ने निम्नलिखित उपाय बताया, जिसमें से जो है पूजा पाठ करनी होगी, जिसमें जो है दान के लिए कितना 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना और पंसेरी घी लगेगा, है ना। इसके अलावा जो है मन भर नमक और 11 तोले की बिल्ली भी जो है बनवा कर देनी पड़ेगी। तो इस तरह से वो उन्होंने उपाय बताए थे। प्रश्न नंबर 3 आपको दे दिएगा यहाँ पे कि कबरी की मृत्यु के बाद रामू की बहू को क्या क्या सुनना पड़ा था। तो क्या क्या सुनना पड़ा था, तो वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे कि रामू की बहू ने जैसे बहुत बड़ा कोई पाप कर दे, इस तरह से वो सिर झुकाए वहाँ पे खड़ी थी, किसकी तरह, अपराधिनी की भांति खड़ी हुई थी। और सब कह रहे थे कि बहू से यानी कि बहू ने क्या किया, हत्या कर दी है, यानी कि और बिल्ली की हत्या बिल्कुल आदमी की हत्या के समान है। और जब तक यानी कि ये हत्या नहीं उतरेगी बहू के सर से, तब तक हम कुछ भी खाएंगे नहीं, रसोई बनाएंगे नहीं, है ना। और यानी कि जब तक इनके सर से पाप ये उतरेगा तब तक हम कोई भी खाना पानी लेंगे नहीं। इस तरह से जो है इसका उत्तर आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर 4 आपको दिया गया है कि कितने ब्राह्मणों को भोजन करवाना था, इसका हल कैसे निकाला गया। तो कितने ब्राह्मणों को करवाना था, तो 21 दिन तक जो है 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना था। लेकिन इसका हल क्या निकाला गया कि 5 ब्राह्मणों की जगह पे जो है सिर्फ एक परम सुख यानी कि जो पंडित परम सुख थे उन्हीं को जो है दोनों टाइम का खाना खिला देंगे। ये हल निकाला गया, है ना। तो इस तरह से जो है अगला प्रश्न आपको दिया गया है प्रश्न नंबर 5 का ही, प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पर कि रामू की बहू से सचमुच हत्या हो गई थी या नहीं, समझाइए। तो उसमें क्या है कि रामू की बहू से जो है सचमुच हत्या नहीं हुई थी। क्यों, क्योंकि वो कुछ समय के बाद जो है बिल्ली वहाँ से उठकर भाग गई थी। उसके बाद जो है पंडित जी ने प्रायश्चित करने के लिए क्या क्या उपाय बताए। तो जो यहाँ पर बताया गया पहले की, जैसे कि 11 तोले की बिल्ली बनवानी थी, फिर जो सारा यानी कि पूरे साल भर का जो राशन का जो अभी समझाया था अगले वाले प्रश्न में, वही प्रश्न का उत्तर यहाँ पे भी आपको लिखना है। उसके बाद जो है यानी कि प्रश्न नंबर 6 का पहला हो गया। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 2 दिया गया आपको कि क्या पंडित जी अवसर का लाभ उठा रहे थे, बताइए। तो क्या हाँ, पंडित जी जो है अवसर का लाभ उठा रहे थे। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है पूजा पाठ के नाम पर जो पूरे साल भर का राशन अपने घर में भर लिया था। सही है। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो शीर्षक की सार्थकता यानी कि शीर्षक क्या है इसका, तो क्या है, तो सिर्फ अंधविश्वास ही है ना, क्योंकि ये पूरा पाठ किस पे दिया गया है, अंधविश्वास पे। तो जो है उस तरह से जो आपको पूरा उसके बारे में लिख देना है कि हमारे समाज में जो है अभी भी अंधविश्वास है और इसमें जो है लोग विश्वास करते हैं। जैसे यहाँ पर ये पूरा पाठ दिया गया है कि बिल्ली के मरने से उसका कितना पाप चढ़ता है और फिर उसका क्या क्या उपाय करना पड़ता है। तो ये सब बातें यहाँ पर आपको बता दी गई है, ठीक है। आगे है आपका प्रश्न नंबर 6 का प्रश्न नंबर 4 है ये। तो यहाँ पे देखिए इसमें दिया प्रश्न नंबर 6 का प्रश्न नंबर 6 का चौथा प्रश्न है ये कि अपने समाज में मौजूद अंधविश्वासों की सूची बनाइए। तो उसमें कौन कौन से अंधविश्वास हैं कि जैसे मानते हैं ना हम कि जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या बोलते हैं कि अपशकुन हो गया। फिर घर से बाहर अगर मान लो कोई जाता है तो क्या होता है कि कोई छींक देता है, तो वही क्या मानते हैं, उसको अपशकुन मानते हैं। फिर मान लो घर के अंदर ही मान लो कोई कांच टूट गया तो वो भी क्या कहलाता है, अपशकुन कहलाता है। इस तरह से और भी बहुत सारे अंधविश्वास हैं हमारे समाज में। तो आप उसमें से इसके अलावा और भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 7 आपको दिया है कि प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द बनाइए। यानी कि पर्यायवाची नहीं क्या, तो समानार्थी। जैसे कि घृणा यानी कि नफरत, गायब यानी नदारत, सतर्क यानी कि चौंकना, निगाह दृष्टि, किफ़ायत कंजूसी, प्रबंध इंतजाम, विधान उपाय और तोंद यानी कि पेट, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है।
प्रश्न नंबर 8 में आपको दिए हैं विलोम शब्द बनाने। तो विलोम शब्द में क्या है, जैसे कि घृणा का प्रेम, खुला यानी कि बंद, सतर्क असतर्क, मुश्किल का आसान, बुरा अच्छा, पुण्य का पाप, नर्क का स्वर्ग, प्रातःकाल का संध्याकाल। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 तक यानी कि इसके समानार्थी विरोधार्थी शब्द हो गए आपके। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 9 दे दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ देकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले और का मतलब क्या होता है, तरफ। अब देखिए इसमें दोनों और ही पढ़े जाते हैं ना, एक में लेकिन सिर्फ ओ की मात्रा है और दूसरे में औ की मात्रा है, मात्राओं का फर्क है सिर्फ। तो यहाँ पे जो और यानी होता है तो वो क्या उसका मतलब होता है तरफ। तरफ लिख के और फिर इसका जो हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं, है ना। जैसे कि कुछ भी यानी आप वाक्य प्रयोग तो अब आते हैं ना आपको बनाने, यहाँ पे मैंने सिर्फ अर्थ लिख दिया है, वाक्य प्रयोग जो है आपको बनाने हैं। जैसे कि तरफ, तरफ का जैसे लिखना हो तो रामू की तरफ से जो है यानी कि रामू का जो है पढ़ाई की तरफ बहुत अधिक ध्यान है, जिस तरह से हम तरफ का लिख सकते हैं। और यानी दूसरा जो दिया है और का मतलब क्या होता है तथा, यानी कि रामू तथा श्यामू दोनों भाई हैं, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो ये इस तरह से जो है वाक्य प्रयोग आपको बनाना है। उसी तरह से जो है नंबर 3 पे दिया आपको अचल। अचल का मतलब क्या होता है पहाड़, और अचला, अचला का अर्थ क्या होता है तो पृथ्वी। ठीक है, अचल यानी क्या होता है पहाड़ और अचला यानी क्या होता है पृथ्वी। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 9 में ही आपको आगे दिया है, प्रश्न नंबर 9 का 5वां आपको क्या दिया है शरीर। शरीर का अर्थ क्या होता है तो शरीर का अर्थ होता है बदन, यानी कि क्या होता है शरीर। तो शरीर का हम वाक्य प्रयोग बना सकते हैं अब। और इसी तरह से जो है वदन, वदन का क्या होता है मूर्ख। देखिए यहाँ पे ब अगर जहाँ पर आ गया बदन, बदन यानी कि क्या होता है शरीर, और वदन यानी क्या होता है मुख। दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क है, और इसी से जो है पूरा अर्थ का यानी कि पूरा उसका अर्थ ही बदल सकते हैं हम। आगे है अनल। अनल यानी क्या होता है आग, और अनिल यानी क्या होता है तो वायु। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको अर्थ मैंने यहाँ लिख दिए हैं और वाक्य प्रयोग जो आपको कर लेना है। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 10 दे दिया गया है यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 10 में क्या करना है कि उदाहरण के अनुसार शब्द लिखकर हर एक शब्द के दो दो अर्थ लिखिए। यानी कि एक ही शब्द के हमको क्या करना है दो अर्थ लिखने हैं। जैसे कि धन, धन का अर्थ क्या होता है बादल, और दूसरा क्या होता है हथौड़ा। ठीक है, फिर अलग है दूसरा है नाना। नाना का अर्थ क्या होता है अनेक, और माँ के पिता। फिर उसके बाद दिया गया है नंबर 3 पे विधान। विधान का क्या होता है व्यवस्था और उपाय। और नंबर 4 पे दिया है प्रबंध, यानी कि इंतजाम और व्यवस्था। ठीक है, इस तरह से जो आपको यहाँ पे बता दिया गया है। अब है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या है कि मुहावरों के अर्थ देकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है मुहावरे दे दिए गए हैं, और मुहावरे देकर जो आपको क्या करना है उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो उसमें जो है नंबर 1 है कि जान आफत में आना, यानी कि मुसीबत में पड़ना, और उसका यानी कि अर्थ मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आपको जो वाक्य प्रयोग खुद से कर लेना। वाक्य प्रयोग तो हम कोई भी कर सकते हैं ना, जो हमारे मन में आए वो आप कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद है नंबर 2 कि जान में जाना, यानी कि राहत मिलना। ठीक है, उसके बाद दे दिया गया है हौसला बढ़ जाना, यानी कि हिम्मत बढ़ना। फिर है चंपत हो जाना, यानी कि भाग जाना, और खून सवार होना, यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना। ठीक है, इस तरह से जो है आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अब उसके बाद जो है आगे का दिया गया है 6ठे नंबर पे कि मौका हाथ से जाना। तो उसका क्या होगा यानी कि कुछ भी, यानी कि मौका हाथ से जाना यानी कि आया हुआ वक्त गुजर जाना, या फिर कहते हैं कि चांस जाना। जो भी आपको लिखना हो आप उसमें लिख सकते हो। उसके बाद जो है माथे पर बल पड़ना, यानी कि हार जाना, और बिजली की तरह आना, यानी कि बहुत ही तेज़ी से आना। इस तरह से आपको यहाँ पर इसके वाक्य यानी कि खुद बनाने अर्थ मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद है कि कहावतों का अर्थ देकर भाव स्पष्ट कीजिए। तो कहावतों का अर्थ जो है मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, और उसका भाव फिर आपको स्पष्ट कर देना है। ठीक है, कि जैसे कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो यानी कि झगड़े का कारण ही समाप्त कर देना। क्या होगा इसका कि झगड़े का कारण, यानी कि जिस कारण से झगड़ा होता है वो कारण ही समाप्त कर देना। ये हो गया कहावत का अर्थ। और उसका जो है भाव, यानी कि
अब आपको उसमें लिख देना है कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जी है प्रश्न नंबर 2 कि अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा, यानी कि उसका अर्थ क्या होता है कि सभी बात जो है माननी पड़ेगी। कि जैसे यहाँ पर अगर आप समझाना हो तो कि जैसे कि रामू की बहू से जो है बिल्ली की हत्या हो गई थी और जिसके कारण अब जो है पंडित जो भी बोलेंगे वो सब उनको करना ही पड़ेगा। तो हो गया ना ये कि जैसे नाच नचाओगे वैसे नाचना पड़ेगा, तो उसमें आप इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 13 दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ विराम चिन्ह लगाने हैं। विराम चिन्ह लगाकर वापस से यही आपको लिख देना है। और विराम चिन्ह मैंने देखिए इसमें लगा दिया है, ठीक है, कि कहाँ पे जो है कॉमा आएगा, कहाँ पे डॉट आएगा, कहाँ पे यानी कि जी जो भी यानी कि निशान आने थे वो यहाँ पर मैंने लगा दिए, वो आपको इसमें से देख के लिख देने हैं। और उसके बाद जो है प्रश्न नंबर आगे वाला जो है वो है तुम्हारा प्रश्न नंबर 14। तो उसमें क्या दिया है आपको कि शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। तो उसमें क्या है कि किसी की बात का बुरा लगना, यानी क्या होगा, अखरना होता है ना, किसी किसी की बात का बुरा लग जाता है, वो क्या होता है यानी कि अखरती है वो बात हमको। उसके बाद होता है पाँच से यानी क्या होता है कि पंसेरी। और फिर है काट का बड़ा टुकड़ा यानी कि पाटा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ये पूरे यानी कि स्वाध्याय पोथी जो है हमारी कि वो उसमें जो है पार्ट 2 आपका पूरा हो गया है। और अब वो जो है आपको उसमें लिख लेना है। तो इस वीडियो में जो है इतना ही, आगे का जो आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। जय गायत्री।